अगर आप जरा सा मनोविज्ञान जानते हो तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस वीडियो में जो शिक्षक महोदय अभिषेक राय जी जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं इस घटनाक्रम के बारे में, वो निश्चित रूप से जो है तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं, एकदम सच्चाई से इतर बातें कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक रैंडम चेकिंग होती है स्कूलों में, जिसमें इस बच्ची के बैग से एक मोबाइल मिली थी और ये शुक्रवार की घटना है और 2 दिन तक छुट्टियां थी स्कूल में। फिर सोमवार को बच्ची को बुलाया गया, मोबाइल के बारे में पूछताछ करी गई और उसके गार्जियन को बुलाने की बात करी गई, जिसको बच्ची ने सहज स्वीकार किया और अपनी माँ का नंबर भी दिया। तो फिर इनका जो कहना है कि उसी बीच में उसने आत्महत्या कर ली। कोई लॉजिक नहीं बनती है, कोई वजह नहीं बनती है कि जिस ढंग से ये घटनाक्रम को बता रहे हैं वो सही हो। ये पूरी तरह से घटनाक्रम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। असल वो है जो कल की वीडियो में मैंने दिखाया था, उसमें मैंने एक ऑडियो डाली थी जिसमें क्लास की ही एक बच्ची ने पूरे घटनाक्रम को बताया कि वास्तविकता क्या क्या थी और कैसे कैसे क्या हुआ था। ये एक नहीं बल्कि कई दिनों की प्रक्रिया के कारण ऐसा हुआ है। बच्ची की बैग से, जैसा कुछ ऑडियो में है, कि मोबाइल के साथ साथ कुछ और आपत्तिजनक चीज़ मिली थी और बच्ची का ये कहना था कि वो चीज़ें उसकी नहीं थी बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए उसके बैग में डाल दिया था। और वो इस बात के लिए बार बार जो है स्कूल प्रशासन से रिक्वेस्ट करती रही कि प्लीज़ ओपन द कैमरा, कैमरे को खोल के देखिए, ये मैंने नहीं लाया था, किसी और ने लाया था। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसकी एक न सुनी और उसे लज्जित करते रहे, बेइज्जत करते रहे, प्रताड़ित करते रहे इस उसके बैग में जो चीज़ें पाई गई थी उसके लिए। और इतना लज्जित उसे किया, इतना बेइज्जत उसे किया, इतना प्रताड़ित उसे किया कि उसे जो है मृत्यु का निर्णय लेना पड़ा। और जिस सहजता से अभिषेक राय जी कह रहे हैं कि उसने मृत्यु का निर्णय ले लिया विदिन 15 मिनट, ये नहीं होता है, ये झूठ है, सरासर ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। घटनाक्रम में ये सारे के सारे दोषी हैं, ये शिक्षक भी दोषी है, स्कूल की और तमाम शिक्षिकाएं दोषी हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्ची जो है इसको जिस किसी ने प्रताड़ित किया, वो हम सब के प्रयास से, तमाम सामाजिक संगठनों और जनपदवासियों के प्रयास से वो गिरफ्तार तो हो गया। लेकिन क्या इससे हम बच्ची को वापस ला पाएंगे, इस प्यारी बिटिया को वापस ला पाएंगे? कभी नहीं। तो मेरा जो मकसद है कहने का वो ये है कि ये इस तरह की चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। खासकर मैं चिल्ड्रन कॉलेज को, मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हुआ इन स्कूलों से। मेरे बच्चे, तीनों बच्चे जो शुरुआत अपने चिल्ड्रन कॉलेज से ही किए हैं और मेरा अनुभव रहा है कि चिल्ड्रन कॉलेज में जो शिक्षिकाएं हैं वो आप बड़ी क्लासेस की बात छोड़ दीजिए, छोटी क्लासेस, नर्सरी और लोअर, अपर और 1 की जो शिक्षिकाएं हैं वो भी इतनी निहायत बदतमीज़ हैं। बदतमीज़ कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ किसी को, लेकिन इनके पास ज़रा सा भी मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाना चाहिए, उनको कैसे जो है मैनेज किया जाना चाहिए। कि रेस होड़ मची रहती है हमेशा से चिल्ड्रन कॉलेज में, बस होमवर्क, क्लास वर्क, इसके सिवा ये स्कूल कुछ नहीं सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि लगभग सारे स्कूलों में यही है, कमोबेश, किसी में थोड़ा सा बेहतर है, किसी में थोड़ा सा ख़राब है। तो कुल मिला के इसमें बदलाव होना चाहिए। ये जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक चुनने की जो प्रक्रिया है कि किसी को दो शब्द लिखना और पढ़ना आ गया, 2 शब्द अंग्रेजी के आ गए, 2 शब्द मैथ के आ गए तो वो शिक्षक बन गया, ये शिक्षक के चुनने का मापदंड नहीं होना चाहिए। शिक्षक के चुनने का मापदंड कुछ अलग होना चाहिए। शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक का रोल किसी व्यक्ति के, यानी अपने छात्र के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अहम होता है। तो मेरी पहली जो डिमांड है इन सारे प्राइवेट स्कूलों से कि आप जब
किसी को शिक्षक एज ए टीचर चुनते हैं तो आपको उसके व्यक्तित्व की बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए, न कि सिर्फ उसके कह सकते हैं किताबी ज्ञान को, कि वो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, इंग्लिश बड़ी अच्छी जानता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें ठीक है, आनी चाहिए, ये चीज़ें भी आनी चाहिए एक शिक्षक को, लेकिन इन सारी चीज़ों से परे उसे एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व होना चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जो अपने छात्र के मनोविज्ञान को समझ सके और उसे उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको शिक्षा दे, उसकी बाधाएं दूर करे जो उस दौरान आती हैं। और रही बात चिल्ड्रन स्कूल में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक फ़ोन अगर इस स्कूल की मानी जाए तो एक फ़ोन की बात है, अगर अन्यत्र स्रोतों की मानी जाए तो फ़ोन के साथ एक प्रोटेक्शन मिला था बच्ची के बैग से, जिसके लिए बच्ची का ये कहना था कि ये उसकी चीज़ें नहीं है, किसी ने उसे परेशान करने के लिए इसमें डाला है। इवन इस ऑडियो में एक बच्ची का नाम भी लिया उस बच्ची ने। मैं चाहूँगा कि उस बच्ची से जिसके बारे में वो कह रही है कि फ़लाँ ने डाला था, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि उसने क्यों डाला था। और अगर वो बच्चे जो कोई ग्रुप होगा संभवतः जिसने ये कृत्य किया होगा, उन सबको जो है पनिश किया जाना चाहिए कि वो दोबारा जीवन में ऐसा कृत्य न करें। उनके जरा से मजाक अगर कहा जाए, मजाक में उसने किया, निश्चित रूप से उनको पकड़ा जाएगा तो यही कहेंगे कि मजाक में किया था। तो उनके इस छोटे से मजाक ने एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी छीन ली। तो ऐसे बच्चों को भी जो है सिखाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये चिल्ड्रन कॉलेज का जो प्रशासन है, ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ, ये जैसे तैसे 4 अक्षर सीख के जो प्रिंसिपल और टीचर बने बैठे हैं और जिनको ज़रा सा भी बच्चों का मनोविज्ञान नहीं मालूम है, ये उनका दोष है कि इस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी है। उसे विवश किया गया, उसे मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना दी गई है। उसे जहाँ तक उस ऑडियो से जो बातें सामने आ रही हैं, कोई एक शिक्षिका है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस ऑडियो में है उसका नाम, कि उसने इस बच्ची को 11वीं क्लास के सारे सेक्शन में ले जाके बच्चों के सामने जो है उसे लज्जित किया, यह कह के कि यही वो बच्ची है जिसके बैग से प्रोटेक्शन और फ़ोन मिला था। माय गुडनेस, कैसे कोई शिक्षिका इस तरह से सोच सकती है? उस शिक्षिका को शर्म आनी चाहिए और उसे एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि उसने एक मासूम बच्ची की जान ले ली अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफ़ी, अपने स्टूपिडनेस के चलते हैं। तो ये सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाना, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, सिर्फ क्लास टीचर नहीं, मुख्य रूप से दोषी वो शिक्षिका है जिसने इस बच्ची को क्लासरूम्स में घुमा के बच्चों के सामने जो है दिखाया है और लज्जित किया है कि ये वही बच्ची है जिसके बैग से ये सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो वो शिक्षिका सबसे बड़ी दोषी है, वो लड़की सबसे बड़ी दोषी है जिसने इसके बैग में डाला था। पुलिस को उस फुटेज को देखना चाहिए, जिस फुटेज को देखने की मांग ये बच्ची करती रही कि CCTV कैमरा देखा जाए कि मेरे बैग में किसने ये सारी चीज़ें डाली हैं। तो कुल मिला के ये जो महाशय शिक्षक महोदय वीडियो में कह रहे हैं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। इनकी एक एक भाव भंगिमा, इनका चेहरा बता रहा है कि ये झूठ है। आत्महत्या करना कोई खेल नहीं होता है कि 15 मिनट के अंदर कोई बच्ची जो है 15 मिनट पहले, अभी इन्हीं के मुखार बिंदुओं से सुनिए, कह रहे हैं कि वाइबा के समय में एकदम नॉर्मल थी। इन्होंने उसकी माँ का फ़ोन नंबर मांगा, उसने दिया, सहज दिया। माँ के बुलाने की बात हुई, माँ आने वाली थी और अचानक से इस 15 मिनट में ऐसा क्या घट गया कि उस बच्ची ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। आत्महत्या को खेल समझ रहे हो मूर्ख? आत्महत्या कोई मजाक होता है तुम्हारे पास साहस आत्महत्या करने की तो जाके तुम जेल में फंदा लगा के मर जाओ बेशरम। आत्महत्या इतना आसान होता है, तुम इतने लज्जित होने के बाद भी आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं, और बच्ची के लिए कह रहे हो कि एक फ़ोन उसके बैग से पकड़ा गया था और उसने 15 मिनट के अंदर आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। किसको मूर्ख बना रहे हो? ख़ुद को या हम सबको, इस समाज को मूर्ख बना रहे हो? तो जो भी हुआ, तमाम सामाजिक संगठनों और हम सबके प्रयास से बच्ची के दोषी
आंशिक दोषी गिरफ़्तार हुए अभी मेरे हिसाब से। वो शिक्षिका सर्वप्रथम गिरफ़्तार की जानी चाहिए जिसने बच्ची को क्लासरूम्स में घुमा के ज़लील किया है, और वो लड़की जिसका नाम आ रहा है इस ऑडियो में वो भी गिरफ़्तार होनी चाहिए, जिसने इसके बैग में वो प्रोटेक्शन और मोबाइल के बाद चाहे हम किसी भी तरह का न्याय पा लें, सारे दोषियों को पकड़ लें, उन्हें फांसी पे लटका दें, लेकिन इन सब के बाद भी वो व्यक्ति, वो बच्ची जिसने अपना जीवन गंवा दिया है, उसको हम वापस नहीं पा सकते, उसको हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला सकते। एक ऐसी अपूर्णीय क्षति होती है परिवारजनों के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, भाइयों के लिए, जिसको किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सज़ा मिलने पे थोड़ा सा एक आदमी आश्वस्त होता है कि बिटिया के साथ जिस किसी ने गलत किया उसे सज़ा मिली। तो कुल मिला के जो मेरा मकसद है, जो मैं बार बार फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, वो इसलिए लेके आया हूँ कि स्कूलों का जो एटमॉस्फेयर है वो बदलना चाहिए। भारत में ऐसी छोटी छोटी बातों पे को हम इतना जटिल बना देते हैं, इतना जटिल बना देते हैं, और ख़ासकर अपनी बेटियों के लिए हम बहुत जटिल समाज बना के रखे हुए हैं। बेटी से एक छोटी सी अनजाने में भी भूल हो जाए तो उसके कैरेक्टर का पूरा एनालिसिस हम कर डालते हैं, पूरा स्कूल एनालिसिस कर डालता है, पूरा समाज एनालिसिस कर डालता है, भाई बंधु रिश्तेदार तक बेशर्मी से उस बच्चे का एनालिसिस करने लगते हैं। तो ये सोच हमारी बदलनी चाहिए, ये पूरा जो है परिवेश बदलना चाहिए। और स्कूलों में मोबाइल कोई एटम बम होता है? अगर भूल से कोई बच्चा मोबाइल लेके चला ही गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? कितनी मतलब पीछे हम रहेंगे अभी। आज आप देखेंगे जितने भी आधुनिक स्कूल हैं, जितने भी आधुनिक स्ट्रक्चर हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, कहीं भी मोबाइल बैन नहीं है। ये स्टुपिडिटी मैं सिर्फ आजमगढ़ के स्कूलों में देखता हूँ। मोबाइल आज की दुनिया में संचार क्रांति से कौन बच सकता है? मोबाइल और इंटरनेट ये तो ज़िंदगी के अंग बन चुके हैं। मेरा तो मानना है कि सोशल मीडिया जिससे इतना डराया जाता है स्कूलों में, इसी पे प्रतिबंध लगाने के लिए मोबाइल ले जाने पे रोक लगाई जाती है। ठीक है, परीक्षा के समय आप न ले जाने दें और न ले जाने दें, ये नियम भी कोई बहुत बुरा नहीं है कि दिन के 7-8 घंटे बच्चे मोबाइल न यूज़ करें। लेकिन अगर गाहे बगाहे गलती से कोई बच्चा मोबाइल लेके चला ही गया है तो उसके लिए इतना बड़ा ड्रामा, इतनी बड़ी नौटंकी, इतनी बड़ी प्रताड़ना, माय गुडनेस, आई कांट बिलीव, कैसे हम विश्वगुरु होने की बात कर रहे हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया तो एक कह सकते हैं कि मेरे लिए एक नस्तर की तरह है। मैंने कहीं सुना था किसी व्यक्ति को कि मोबाइल एक नस्तर की तरह है और ये डिपेंड करता है कि किसके हाथ में है। अगर ये डॉक्टर के हाथ में है तो वह जीवन दान देता है, और अगर दुष्ट अपराधी के हाथ में है वो जो है जीवन लेने का काम करता है, वह हत्यारा बनता है। तो ज़रूरत ये है कि हम अपने बच्चों को इस संचार क्रांति से दूर न रखें, बस ज़रूरत है कि हम उन्हें इसके इस्तेमाल सिखाएं। हम उनके हाथ को डॉक्टर का हाथ बनाएं और उनके हाथ में सोशल मीडिया दें, ये संचार क्रांति दें, इंटरनेट दें। इसके बगैर तो आज की दुनिया में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है। आप अपने बच्चे को अगर मोबाइल से दूर कर दे रहे हैं, अगर इंटरनेट से दूर कर दे रहे हैं, गूगल से दूर कर दे रहे हैं, तो पिछड़ गया वो इस दुनिया में। तो मैं कभी भी इन सारी चीज़ों का पक्षधर नहीं रहा हूँ। आप बच्चे को मोबाइल दीजिए, ये नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ रही है, और आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ेगा कि ज़िंदगी के हर हिस्से में ये टेक्नोलॉजी मौजूद रहेगी। तो बस टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल करने के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। तो कुल मिला के जो मेरा वीडियो का मकसद है कि हमें परिवेश को बदलने की ज़रूरत है, हमें पूरे वातावरण को बदलने की ज़रूरत है, हमें सोच को बदलने की ज़रूरत है। और चिल्ड्रन जैसे स्कूलों पे निश्चित रूप से गंभीर आपत्ति है मेरी, इनके शिक्षक चुनने की प्रक्रिया पर, इनके शिक्षक शिक्षिकाओं पर। कतई माहौल, आप चिल्ड्रन के नर्सरी विंग में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार है वहाँ के शिक्षिकाओं का, जो मेरा अनुभव रहा है, एकदम अस्वीकार्य माहौल है।
और इसी माहौल के चलते मैंने अपने बच्चों को निकाल भी लिया था वहाँ से। मैं आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में, और मुझे लगता है कि वहाँ से निकाल के मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया था अपने बच्चों को, और मेरे बच्चों का पूरा सोच बदल गई आप कह सकते हैं। यहाँ से निकालने के बाद मैंने उनको सनबीम स्कूल में डाला, और सनबीम स्कूल के बारे में मैं बहुत कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। फ़ीस वसूली और इन सारी चीज़ों में वो भी ठीक ऐसे ही जैसे चिल्ड्रेन है, लेकिन वहाँ का जो नर्सरी विंग है वो निश्चित रूप से उनका जो मनोविज्ञान है बच्चों को हैंडल करने का वो बनारस से संचालित होते हैं, सनबीम से। और कुल मिला के उनकी एक सोच है कि बच्चे को कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे उन्हें सिखाया जाए प्ले वे में। तो सनबीम का जो नर्सरी विंग है चिल्ड्रन से 1000 टाइम बेटर है, जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया अपने बच्चों को चिल्ड्रन से सनबीम में डाल के कि उनके सोच में क्या फ़र्क आया है, उनका जो मोटिवेशन का लेवल है वो कैसे यहाँ जो है दब गया था, और वहाँ उनको जो है खिलने का और खुलने का मौका मिला और खुला। और मेरे बच्चे आज ठीक ठाक हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर शिक्षा के प्रति एक जागरूकता स्वतः विकसित हुई है। तो ऐसा ही माहौल होना चाहिए स्कूलों में कि जो है बच्चा खुशी खुशी पढ़ने जाए। ये ना कि इसका दबाव, उसका दबाव, होमवर्क का दबाव, टीचर का दबाव, प्रिंसिपल का दबाव, मोबाइल का दबाव। माय गुडनेस, ये शिक्षा का केंद्र है या कोई जेल खाना है जहाँ कैदियों को सुधारने का काम किया जा रहा है? तो ये स्कूल जो है एक तरह से कैद खाने होते जा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि आपने देखा श्रेया के साथ जो घटना हुई, या फिर घटना नहीं भी होती है तो बच्चे कुंठित होते जाते हैं अपने आप में ही, और उनका जो वास्तविक विकास होना चाहिए, चतुर्दिक विकास, वो नहीं हो पाता है। तो मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबी हो रही है, और थोड़ी सी खुशी ज़रूर है कि प्रशासन ने एक्शन लिया है और दोषियों की धरपकड़ शुरू हुई है। प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इसमें जो है साक्ष्य मिटाए गए हैं, बच्चे की सही से काउंसलिंग नहीं की गई है जैसी काउंसलिंग होनी चाहिए। अगर ढंग का एक काउंसलर होता उस स्कूल में, एक शिक्षक, प्रिंसिपल या शिक्षक, क्लास टीचर, कोई एक व्यक्ति अगर ज़रा सा ढंग का होता, जिसे ज़रा सा मनोविज्ञान आता, तो आज ये बच्ची हमारे बीच होती, इसको अपनी जान न देनी पड़ती। तो मैं हर स्कूल के प्रबंधकों से ये आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि सिर्फ नॉलेज बेस्ड टीचरों को ही न रखें, बल्कि टीचर में उसके गुणों को भी देखें, उसके व्यक्तित्व को भी देखें कि वो उसकी समझ क्या है, नज़रिया उसका क्या है। ये नहीं कि सिर्फ वो ब्लैक बोर्ड पे यूं जो है बस किताबी ज्ञान दे के जो है बच्चों को जो है कह सकते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान देने की क्षमता रखता हो। तो यही मैं अपील करूँगा, और गार्जियन से भी अपील करूँगा कि जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अपने बच्चों का दोस्त बने रहिए, उन्हें अपने से दूर मत हटने दीजिए। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वो वैसे वैसे उनके साथ आप फ्रेंडशिप वाला जो है बिहेवियर करिए, उनके फ्रेंड्स बने रहिए, उनको शेयर करते रहिए, उनकी बातें सुनते रहिए, अपनी बातें सुनाते रहिए, ताकि वो बच्चे आपसे